तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज जो 1C.6 चल रही है उसका जो अपना क्वेश्चन नंबर 5th है और 5th का 5th क्वेश्चन है ना बच्चों। 5th का 5th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 1 + tan a tan a upon 2 इज इक्वल टू tan a cot a upon 2 - 1 इज इक्वल टू sec a। बच्चों व्हाट्सएप नंबर जो मेरा है वो है 9685426032। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता बच्चों। उसका रीज़न ये भी है कि अब थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है मेरा, यहाँ पे वीडियो बनाए फिर बच्चों उनको अपलोड किया है ना, एडिट वगैरह करने में टाइम लग जाता है, फिर ऑफिस जाना पड़ता है और 10:30 से बच्चों 6 बजे 7 बजे शाम तक तो ऑफिस में रहते हैं। इस वजह से सारे कमेंट जो अपन देख नहीं पाते। बीच में कभी देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नंबर पूछ रहे होते हैं, या वो छत्तीसगढ़ से हैं या मध्य प्रदेश से किसी ज़िले से हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ आपसे कि अगर मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दोगे तो मैं प्रयास करूँगा आपके सारे सवालों का, सारे डाउट का निराकरण करने के लिए। और आप जो क्वेश्चन भेजते जाते हो बच्चों उनको मैं नोट करता जाता हूँ और जब भी मुझे समय मिलेगा मैं सारे आपके जो क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन कर दूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है ना। 5th का 5th नंबर क्वेश्चन है, कहता है 1 + tan a upon 2, सॉरी क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दिया हमने। 1 प्लस कहाँ गया क्वेश्चन 5th नंबर, 1 + tan a upon 2 इज इक्वल टू tan a cot a upon 2 - 1 इज इक्वल टू sec a। इन तीनों को बच्चों हमें क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो हम हल करके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों इससे 1 + tan a और tan a upon 2 से। ठीक है बच्चों, इसे कैसे लिख सकते हैं अपन 1 को लिख सकते हैं बच्चों 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस तो प्लस tan a है ना बच्चों। हमें पता है सिंस वी नो दैट जो tan थीटा है वो होता है sin थीटा अपॉन का cos थीटा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? हम सबको पता है जो tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है बच्चों, तो tan a क्या हो जाएगा बच्चों, tan a हो जाएगा sin a अपॉन cos a इंटू ऐसे tan a अपॉन 2 क्या हो जाएगा बच्चों, sin a अपॉन 2 है ना, और अपॉन में cos का a अपॉन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, sin a अपॉन 2 और cos का a अपॉन 2 है ना। आपको पता है sin थीटा tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। कहने का मतलब ये कि tan एंगल है ना, tan एंगल कुछ भी हो, एंगल थीटा हो या फिर थीटा अपॉन 2 हो, a हो या फिर a अपॉन 2 हो, रूल वही रहेगा। tan कोण का मतलब होता है बच्चों sin कोण मतलब sin एंगल, cos कोण मतलब cos एंगल। प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वल लगाएंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे cos a है और cos a अपॉन 2 है एलसीएम के लिए प्यारे प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos a और cos a अपॉन 2 पूरा, इसका इससे गुणा होगा। अब cos a अपॉन 2 से cos a अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या है बच्चों, ऊपर है sin a और sin a अपॉन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो प्यारे बच्चों को तो प्यारे प्यारे बच्चे ज़रूर से बताएं। अगर नहीं समझ में आया चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, है ना, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। तो अपन यहाँ पे 1 है तो 1 करेंगे बच्चों, प्लस है तो प्लस करेंगे। फिर देखो यहाँ पे क्या है, अंश का गुणा अंश से होगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin a इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, sin a अपॉन 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो प्यारे बच्चों cos a का गुणा हो जाएगा cos a अपॉन 2 से, बस हो गया। अब एलसीएम ले लो यार, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ये आ जाएगा। इतना तो सबको आता है ना, ये जो भिन्नों का जोड़ है, फ्रैक्शंस का एडिशन है ना, एलसीएम आ गया। अब cos a अपॉन 2 का गुणा 1 से हो जाएगा तो आ जाएगा बच्चों cos a और cos a अपॉन 2। फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे, cos a और cos a अपॉन 2 से cos a अपॉन 2 कैंसिल, क्या बचेगा प्यारे बच्चों, बचेगा sin a और sin a अपॉन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर से ज़रूर बताना मुझे, है ना। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मैं कैसे आपकी समस्याओं का समाधान कर पाऊँगा।
अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें ध्यान देना है एक फार्मूले पे। बच्चों अगर अपन इसको देखें तो ये मुझे दिखाई दे रहा है cos A और cos B, है ना। B के स्थान पे A/2, A के स्थान पे A, और यहाँ प्लस प्यारे बच्चों, और दिखाई दे रहा है मुझे sin A और sin B, इसके जैसा दिखाई दे रहा है। बच्चों इसका फार्मूला होता है, ये cos A माइनस B का फार्मूला है। माइनस इसलिए बच्चों क्योंकि cos का व्यवहार उल्टा, माइनस का रिजल्ट क्या मिलता है, प्लस मिलता है। तो बच्चों वही मैं साइड में लिखने वाला हूँ, ये फार्मूला मैं यहाँ से हटा रहा हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पे अपन बोलेंगे कि सिंस बी नो दैट, अगर हमारे पास cos A माइनस B होता है तो अपन बोलते हैं cos A cos B माइनस है तो प्लस, और फिर sin A और sin B प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस A के स्थान पे A है और B के स्थान पे A/2 है, तो इसे अपन बोल सकते हैं प्यारे बच्चों cos A माइनस B होगा ना, A माइनस B होगा फार्मूला। तो A के स्थान पे क्या है, A है, और B के स्थान पे क्या है बच्चों, A/2 है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अपॉन में पहले से क्या है, cos A है और cos A/2 है। ठीक है प्यारे बच्चों, बस तो अपन आगे बढ़ जाएं, इसको मिटा दें। अब सबको पता है, तो यहाँ पे cos है तो cos, बच्चों इसको ढक लो ताकि इसको सॉल्व करते बने। तो ये बच्चों क्या हुआ, 2 एलसीएम आ गया, 2 का A से गुणा तो हो जाएगा 2A माइनस 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा बच्चों A। फिर पूरे अपॉन में करेंगे अपन क्या, cos A करेंगे और cos A/2 करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो गया, cos है तो cos हो गया, 2A में A माइनस किया बच्चों तो A आ गया, A/2 आ गया। ठीक है, और यहाँ प्यारे बच्चों cos A और cos A/2, बच्चों cos A/2 से cos A/2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा cos A। ठीक है बच्चों, अभी इधर साइड क्या था, इधर साइड था बच्चों 1 प्लस tan A था और tan A/2 था। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? बस एक बार और लिख दें इसको यहाँ पे, तो पूरा माजरा क्लियर हो जाए बच्चों। तो मतलब 1 प्लस tan A और जो हमारा tan A/2 है वो क्या आ गया बच्चों, 1 cos क्या होगा, हम बोलेंगे सिंस बी नो दैट 1 cos थीटा होता है किसके बराबर, सेक थीटा के बराबर। तो 1 cos A किसके बराबर होगा बच्चों, सेक ऑफ A के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया, है ना बच्चों। देखो ये वाला जो है अपन ने इसके इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। इसको आप याद करके रखना, नोट करके रखना। आप तो वैसे अपने नोट्स लेकर बैठा करो बच्चों, नोट नहीं रफ लेकर बैठा करो, रफ और पेन, और साथ साथ सॉल्व करते चलो जैसे आप कोचिंग में सॉल्व करते हो, है ना। जो डाउट है उसको नोट करो, बाद में कमेंट करो या मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, आप दोनों के लिए बच्चों फ्री हो। ठीक है, अब जब वीडियो ख़त्म हो जाया करें उनको नोट्स में किया करो और उससे सिमिलर क्वेश्चन सारे आप कर लिया करो। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। फिर अब अपन इसको लेकर चलते हैं और इसको भी इसके बराबर प्रूव कर देते हैं। ठीक है बच्चों, कौन सी बड़ी बात है ये। तो अपन बोलेंगे tan, अब बोलेंगे tan A और cot A/2 इज इक्वल टू, है ना। इसे अपन tan A को क्या लिख सकते हैं, सॉरी -1 है, -1 इज इक्वल टू बच्चों tan A को अपन लिख सकते हैं क्या, sin A/cos A, है ना। क्यों, हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin θ/cos थीटा। तो tan A इज इक्वल टू होगा sin A/cos A, और cot हमें पता है बच्चों जो cot थीटा होता है और tan का उल्टा, ये sin बटे cos है, तो ये होगा बच्चों cos बटे sin। तो cos थीटा बटे क्या हो गया, sin थीटा हो गया। तो प्यारे बच्चों cot A/2 क्या हो जाएगा, cos A/2 अपॉन में बच्चों sin का A/2 माइनस तो माइनस 1 तो 1। बच्चों अब लेंगे एलसीएम, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा cos A और sin A/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे cos A sin A/2 से cos A sin A/2 कैंसिल, बचेगा हमारे पास क्या, sin A और cos A/2 माइनस तो माइनस, इस पूरे का 1 से गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा बच्चों cos A और sin A/2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा मैं नीचे से लिख दूं तो मुझे फार्मूला आपको दिखाते बने कि कैसे फार्मूला मैं लगाऊंगा। यहाँ पे क्या है एलसीएम, cos A आ गया और sin
ए अपॉन टू आ गया। इससे ये पूरा कैंसिल, ऊपर जो है उतार लेंगे तो बच्चों साइन ए और हो जाएगा कॉस ए अपॉन टू, माइनस तो माइनस, इसका 1 से गुणा बच्चों तो हो जाएगा कॉस ए और साइन ए अपॉन टू। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये मुझे दिखाई दे रहा है साइन ए और कॉस बी और माइनस ये दिखाई दे रहा है कॉस ए और साइन बी। बस अंतर ये है बच्चों, ए के स्थान पे तो ए ही है, बी के स्थान पे ए अपॉन टू आ गया है। बच्चों ये फार्मूला होता है साइन ऑफ ए माइनस बी का। यहाँ हम बोल भी देंगे कि सिंस बी नो दैट जो हमारा साइन ए माइनस बी होता है वो होता है बच्चों साइन ए कॉस बी और माइनस का कॉस ए और साइन बी। ठीक है बच्चों, तो बस मतलब ये किसके बराबर है बच्चों, साइन ए माइनस बी के बराबर है ना। किसके बराबर बच्चों, साइन ए माइनस बी के बराबर है। ए के स्थान पे ए है, ए रख दिया, बी के स्थान पे ए अपॉन टू है तो ए अपॉन टू कर दो प्यारे बच्चों। अपॉन में क्या है, अपॉन में है कॉस ए और साइन ए अपॉन टू। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब अपन ये मिटाएंगे यहाँ से, है ना, इसको अपन मिटाएंगे ताकि कुछ प्यारे प्यारे गधे गधे बच्चे ये भी ना उतार लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों समझ में आ गया हो तो कमेंट वगैरह कर दिया करो, शेयर वगैरह मैं कभी कहता नहीं करने के लिए, लेकिन कर दिया करो यार। जो आपके साथ वाले फ्रेंड हैं जो परेशान हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा आसान तरीके से, बहुत इंटेलिजेंट टीचर से पढ़ रहे हैं बच्चों, मैं हमेशा अपने आप को मानता हूँ कि मैं बहुत ही स्लो पढ़ाता हूँ बच्चों को और मैं बहुत ही गधा टीचर हूँ। ठीक है, तो ये गधा टीचर बच्चों हो सकता है गधे बच्चों के ही काम आए। ठीक है ना, तो बहुत इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट टीचर है, फाई पढ़ाते हैं, तो उनको आप भले ना शेयर करो, लेकिन जो आप बहुत मंद बुद्धि के बच्चे हैं जिनको धीरे समझ में आता है लेकिन मैथ ही पढ़ना चाहते हैं, उनको आप ज़रूर शेयर किया करो बच्चों। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूँ ताकि हर प्रकार के बच्चों को समझ में आए। ठीक है ना, बहुत तेज़ भगने से कुछ नहीं होने वाला, आराम से चलेंगे एकदम कूल माइंड से तो ही सफलता मिलनी है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपने एलसीएम लेने वाले हैं। साइन तो साइन हो गया बच्चों, है ना, एलसीएम कितना आएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। अब इस 2 का इस ए से गुणा होगा तो 2a हो जाएगा और माइनस a हो जाएगा। अपॉन में है बच्चों कॉस a और साइन a अपॉन 2। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ साइन है तो साइन होगा बच्चों, 2a में a गया तो a अपॉन 2 आ जाएगा बच्चों। अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस a होगा और साइन a अपॉन 2 होगा। साइन a अपॉन 2 से साइन a अपॉन 2 कैंसल हो जाएगा बच्चों। अब क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन कॉस a। तो यहाँ पे बस लास्ट, इसके बाद एक और क्वेश्चन बताएंगे बच्चों और ये वाला वीडियो अपन ख़त्म करेंगे। tan a अपॉन 2 हो गया। ठीक है ना, तो 1 प्लस tan a और tan a अपॉन 2, सॉरी ये वाला प्रूव कर रहे थे ना अपन। इधर साइड क्या था, इधर साइड था बच्चों tan a था और cot a अपॉन 2 था -1 इज इक्वल टू इतना आ गया। अब हमें पता है बच्चों, यहाँ पे अपन tan a करेंगे और cot a अपॉन 2 -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमें पता है सिंस बी नो दैट 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो 1 अपॉन कॉस a क्या होगा बच्चों, सेक a हो जाएगा। और ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2 प्यारे प्यारे बच्चों। अब आप देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चों में यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो था 1 प्लस tan a और tan a अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या था बच्चों, सेक a था। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। तो प्यारे बच्चों अब देखो, जो 1 प्लस tan a और tan a अपॉन 2 है वो भी सेक a के बराबर है, और tan a cot a अपॉन 2 -1 भी सेक a के बराबर है। मतलब तीनों बराबर हैं बच्चों। तो हम बोल सकते हैं कि समीकरण 1 एवं कहाँ से बच्चों, समीकरण 2 से क्या बच्चों स्पष्ट है कि, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से स्पष्ट है कि जो हमारा 1 प्लस tan a और tan a अपॉन 2 है ये भी, और जो हमारा tan a और cot a अपॉन 2, tan a और cot a अपॉन 2 -1 है, ये भी किसके बराबर हैं बच्चों, ये दोनों किसके बराबर हैं, ये दोनों बच्चों सेक a के बराबर हैं।
तो लिख देंगे लास्ट में PROVED, है ना बच्चों, PROVED, हैंस प्रूव्ड करेंगे, या फिर इति सिद्धम लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे। अब बच्चों एक इस वीडियो में एक और क्वेश्चन अपन कवर कर दें। ईजी सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देख के आपने कर लिया होगा, है ना बच्चों, लेकिन चलो अपन फिर से करने का प्रयास करते हैं, फिर से कर देते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 6, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है सिद्ध कीजिए कि प्रूव्ड दैट cos 20 प्लस sin 20, है ना, cos 20 डिग्री प्लस का sin 20 डिग्री अपॉन में है बच्चों cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री। तो cos 20 डिग्री और माइनस का sin 20 डिग्री प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब देखो प्रूव्ड क्या करना है, प्रूव्ड करना है बच्चों tan 65 डिग्री, tan 65 डिग्री, है ना बच्चों। अब बताओ मैंने आपको कुछ इसमें क्लू बताया है क्या, बताओ बताओ, किसी को याद है कोई क्लू मैंने बताया हो? लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ चलो मैं, तब तक आप क्लू सोचो कि सर जी ने क्या क्लू बताया है इस क्वेश्चन के लिए। तब तो समझ में आया कि आप पढ़ते हो यार, कमेंट करो कोई ना कोई, तब तो समझ में आया कि किसका कमेंट पहले आता है मेरे बताने से पहले ना। सबके सब डब्बा ही तो नहीं हो बच्चों। मैंने इसमें क्लू बताया है कि जब भी हमें कॉस और साइन के मिक्सचर से टैन बनाना हो तो क्या करते हैं, हमको पता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। भैया जब मैं tan का फार्मूला प्रूव कराया था, tan a प्लस बी का बताया था ना कि आगे कभी भी आपको जब साइन और कॉस के मिक्सचर से tan बनाना होगा तो आप कॉस का भाग करेंगे। किसका भाग करेंगे, कॉस का भाग करेंगे। तो बस वही कहानी यहाँ भी है बच्चों। यहाँ अपन लिखेंगे कि अंश और हर में, है ना, अंश और हर में, अंश और हर में कॉस थीटा, यहाँ थीटा क्या है बच्चों, कॉस थीटा के स्थान पे क्या है 20 है, तो कॉस 20 डिग्री का क्या करने पर बच्चों, भाग देने पर, है ना, अंश और हर में कॉस 20 डिग्री का भाग देने पर, डिवाइडिंग बाय कॉस 20 डिग्री इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इज इक्वल टू प्यारे प्यारे बच्चों कॉस 20 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा साइन 20 डिग्री अपॉन में क्या कर दो, कॉस 20 का डिवाइड कर दो। फिर से क्या है बच्चों, कॉस 20 डिग्री है और माइनस का साइन 20 डिग्री है अपॉन में, फ़ोन आ गया बच्चों ऑफिस से, है ना, ठीक है अभी नहीं उठाएंगे, अभी वीडियो बना रहे हैं। अपॉन में प्यारे बच्चों कॉस 20 डिग्री का अपन क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो जो काम करना है ना अंश और हर दोनों में करना होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करना होता है, इससे कोई अनबैलेंसिंग नहीं आती बच्चों। देखो अगर अपन अभी भी cos 20 से cos 20 को कट कर दें, कैंसिल कर दें, तो वही बचेगा ना sin 20 cos 20 sin 20 और cos 20 माइनस sin 20। तो अंश और हर दोनों में करना होता है। अब बच्चों अपन को एक रूल पता है, हम जानते हैं अगर a प्लस बी अपॉन सी हो तो अपन a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी कर सकते हैं। कई बार मैंने बताया है क्यों कर सकते हैं भाई, दोनों सेम चीज़ें हैं, अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो वापस मुझे वही मिल रहा है। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब अपन करेंगे, इसे कहते हैं अपन स्प्लिट करना। क्या कहते हैं बच्चों, स्प्लिट करना कहते हैं। तो एक बार इस cos 20 के अपॉन में ये cos 20, है ना, एक बार इस cos 20 डिग्री के अपॉन में ये वाला cos 20 डिग्री, प्लस है बच्चों तो प्लस, फिर एक बार इस sin 20 डिग्री के अपॉन में ये वाला cos का 20 डिग्री। अब पूरा अपॉन बच्चों कर देंगे, पूरा अपॉन कर देंगे अपन। तो अब इस बार इस cos 20 डिग्री के स्थान पे, है ना, इस बार इस cos 20 डिग्री के स्थान पे, इस cos 20 डिग्री के स्थान पे ये वाला cos 20 डिग्री माइनस तो माइनस, और इस sin 20 डिग्री के स्थान पे ये वाला cos 20 डिग्री, है ना। एक बार इस cos के स्थान पे ये cos, sin के स्थान पे sin, माइनस था तो माइनस हो गया। अब देखो मैंने बोला था आपको ना, जब भी आपको sin cos का मिक्सचर मिले, आपको tan बनाना हो, आप अपन को tan प्रूव करना है ना, मतलब tan बनाना है, अपन को cos का डिवाइड करना होगा। अब अपन बोलेंगे बच्चों cos से cos कैंसिल हो गया, है ना, तो क्या आ जाएगा 1 आया, फिर प्लस
हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है। तो साइन 20 अपॉन कॉस 20 क्या होगा बच्चों, tan 20 डिग्री होगा। 2020 IPL होगा। IPL चल रहा है बच्चों, बहुत मत देखा करो, है ना, लास्ट के ओवर्स देख सकते हो। 1 माइनस, समय अपना बर्बाद नहीं करना। साइन 20 अपॉन कॉस 20 क्या होगा बच्चों, tan 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अपन आ गए। यहाँ तक का सफ़र तो अपन ने तय कर लिया। अभी बहुत सफ़र तय करना बाकी है बच्चों। बताओ हमें प्रूव्ड क्या करना है बच्चों, हमें प्रूव्ड करना है tan 65 डिग्री। हमारे पास तो केवल 20 है, 45 और चाहिए, तो बस 45 चाहिए। 45 दिमाग में आ गया, है ना, 45 दिमाग में आ गया बच्चों, उसी का तो खेल है। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 है तो 1 कर सकता हूँ, प्लस तो प्लस कर सकता हूँ, tan 20 डिग्री कर सकता हूँ, अपॉन ये 1 है तो 1 कर सकता हूँ, माइनस बच्चों 1 का गुणा आप कहीं भी कर सकते हो, तो मैं 1 का गुणा यहाँ कर देता हूँ बच्चों। इसको 1 इंटू tan 20 लिख सकता हूँ, बच्चों की नहीं लिख सकता हूँ, है ना। देखो चाहे आप tan 20 लिखो और चाहे 1 इंटू tan 20 लिखो, बात तो वही है बच्चों। तो बस फिर अपन अब एक बात बोलेंगे, हमें पता है हमारे पास, हमको प्रूव करना है बच्चों tan 65, 20 है, 45 और चाहिए, वहीं से लॉजिक मिला। हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब मैं 1 के स्थान पे tan 45 रख सकता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों 1 के स्थान पे क्या आ जाएगा, tan 45 डिग्री आ जाएगा, प्लस तो प्लस, यहाँ पे क्या है बच्चों, tan 20 डिग्री है, अपॉन में 1 माइनस, इस 1 के स्थान पे बच्चों अपन tan 45 डिग्री कर देंगे और इंटू tan 20 डिग्री कर देंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इस 1 के स्थान पे tan 45 क्यों नहीं किया, तो बच्चों कुछ तो माइंड होना चाहिए ना, कुछ तो लॉजिक है बच्चे। ये फार्मूला बन गया tan A प्लस tan B, 1 माइनस tan A tan B, इसके स्थान पे कर देंगे तो फार्मूला कैसे बन पाएगा बच्चों, बताओ ना सही। हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट, जो हमारा tan A प्लस B होता है वो होता है बच्चों tan A प्लस का tan B अपॉन, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, 1 माइनस tan A और tan B। प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ तक प्यारे बच्चों कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो अब देखो tan A के स्थान पे क्या है 45, प्लस tan B के स्थान पे क्या है 20 है, फिर अपॉन 1 तो 1 है, फिर माइनस tan A के स्थान पे 45 और tan B के स्थान पे 20। तो बच्चों फार्मूला है ये, tan A प्लस B का फार्मूला है, लेकिन A के स्थान पे बच्चों 45 डिग्री है और B के स्थान पे बच्चों 20 डिग्री है। इस फार्मूले के हिसाब से अगर tan A प्लस बी इज इक्वल टू इतना होता है बच्चों, तो इसके स्थान पे अपन tan A प्लस बी कर सकते हैं, तो इसके स्थान पे अपन tan 45 प्लस 20 कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी अगर देखा जाए तो इज इक्वल टू tan, तो tan प्यारे बच्चों 45 प्लस 20 क्या हो गया 65 डिग्री हो गया, तो बोलेंगे अपन tan 65 डिग्री इज इक्वल टू राइट हैंड साइड PROVED, हैंड्स प्रूव्ड लिखो या लिखो बच्चों इति सिद्धम। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।